जय हिंद दोस्तों, आज हमारे पास एक बोर्ड कोरियर से रिसीव हुआ है। आइए इस बोर्ड को हम चेक करते हैं। और इस बोर्ड को जिसने भेजा है उसने टच कर रखा है, मतलब रिपेयर कर रखा है। इसको हम लोग चेक करेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है और इसको ठीक भी करेंगे। और अब इसमें हम सप्लाई देते हैं, सप्लाई देके चेक किया जाएगा। ऑन करते हैं पावर। हमें पावर कनेक्टर पे प्रॉपर सप्लाई मिल रही है, आप देख सकते हैं 19 वोल्ट मिल रही है। इसके बाद हम चेक करेंगे बैटरी कनेक्टर पे। हमारी 2 पिन ग्राउंड होती है, इस पिन पे कोई सप्लाई नहीं है, इस पिन पे भी कोई सप्लाई नहीं है, इस पिन पे भी कोई सप्लाई नहीं है और इस पिन पे भी कोई सप्लाई नहीं है। इस पे सप्लाई है 2.7 और इस पे भी सप्लाई है 2.7। बैटरी कनेक्टर पे हमें 2 पिन पे 2.7 सप्लाई मिल रही है। अब आता है इसका पावर कनेक्टर, जो हमें ऑन ऑफ करने के लिए पावर होता है, ट्रिगर करने के लिए। उस पर चेक करते हैं, कोई सप्लाई नहीं, कोई सप्लाई नहीं। 4 नंबर पिन पे 3.1, मतलब कि हमारी एलडीओ सप्लाई बन रही है। एलडीओ सप्लाई बनने का मतलब है कि हमारा 19 वोल्ट ओके है और 3.3 वोल्टेज जो होता है उसमें ऑलेज वाली सप्लाई बन रही है। अब हम कॉइल वाली सप्लाई चेक करेंगे। सीमाउस बैटरी हमने रिमूव कर रखा है। कॉइल पे कोई सप्लाई नहीं है दिख रहा है। बायोस पे भी कोई सप्लाई नहीं दिख रहा है। ये हमारी 3.5 की मॉसफेट और ये हमारी 3.5 की आईसी है। हम कैपेसिटर पे चेक करते हैं कि किस पे एलडीओ सप्लाई आ रही है और उसको हम चेक करेंगे डायग्राम के थ्रू। इस आईसी का नंबर है आईसी नंबर है PQ4503। इसको हम चेक करते हैं डायग्राम के थ्रू। इस आईसी पे हम आ चुके हैं और इस पे हमें भी सप्लाई मिल रही है, तो मतलब कि इसको पावर वाली सप्लाई मिल रही है। भी इन की सप्लाई भी इन पे हमें आना चाहिए। यहाँ पे सप्लाई 12 नंबर पिन। ऑन 10, 11, 12 नंबर पिन पे चेक करते हैं। 19 वोल्ट मिल रहा है हमें, मल्टीमीटर में दिखाइएगा 19 वोल्ट मिल रहा है। मतलब हमारी 3.5 की भी इन सप्लाई प्रॉपर आ रही है। भीरेज सप्लाई चेक करते हैं। भीरेज सप्लाई हमें 3 नंबर 13 नंबर भीरेज सप्लाई चेक करते हैं। यहाँ पे भीरेज सप्लाई हमें मिल रही है मल्टीमीटर पे। हमारी 3 वोल्ट की भीरेज सप्लाई बन रही है। और चेक कर सकते हैं आरटीसी रीसेट निकल रहा है कि नहीं। पहले एक बार हम आरटीसी रीसेट पे चलते हैं। यहाँ पे RN 1901 2 रेजिस्टेंस एक साथ लगा हुआ है। इसको हम चेक करते हैं पहले। आरसीटी रीसेट निकल रहा है तो फिर मतलब आईसी सही है।
RN 1901 RN 1901 हम लोग सीधे फिर चलेंगे आयो पे। आयो से वोल्टेज चेक करेंगे, मतलब हमारी कुछ सप्लाइयाँ बन रही हैं और CTC से RTC रीसेट हमें मिल रहा है 3.1। अब हम लोग चलते हैं आयो पे। आयो से इसकी सप्लाई चेक करते हैं कि दिक्कत कहाँ पे है, क्योंकि 3.5 को इनेबल वाली सिग्नल नहीं मिल रही है। अगर 3.5 को हमें इनेबल सिग्नल मिलता तो ट्रिगर करने पे बोर्ड ऑन हो सकता था। वोल्टेज तो आ रहा है ऑन ऑफ पे, पर ट्रिगर नहीं हो रहा है, मतलब 3.5 को इनेबल वाली सप्लाई अभी नहीं मिल रही है। आइए हम इसे चेक करते हैं। RTC सेक्शन में ये जो RN 1901 जो यहाँ पे आपको 2 रेजिस्टेंस दिख रहा है, इस पे सप्लाई मिलना हमें जरूरी है। इसको चेक करते हैं कि सप्लाई आ कहाँ से रही है। हाँ, आइए डायग्राम में 01 यहाँ पे सप्लाई RTC X S5 हमें आने चाहिए। ये आ कहाँ से रही है, इसको हम लोग कॉपी करके ट्रैक करते हैं। कॉपी किया, आयो से निकल के हमें काम यहीं पे करना है, क्योंकि पहले से यहाँ पे टच किया हुआ है। जो RN 1901 है उसकी सप्लाई यहीं से है और हमें 3.5 की IC की इनेबल वाली सिग्नल आयो से इसके थ्रू ही निकल के आती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले से यहाँ पे डायोड लगा होता है। डायोड का नंबर है Q2402 और Q2403, दोनों डायोड यहाँ से गायब है। डायोड का ही सारा यहाँ पे मामला है। इसको हम लोग चेक करते हैं कि सप्लाई यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही है। आयो पे है RTC कीबोर्ड 44 नंबर पिन। हम लोग 44 नंबर पिन पे चेक करते हैं। एक 114 नंबर पिन, 114 नंबर पे हम पिन चेक करते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30, यहाँ से RTC सेक्शन वाली सप्लाई निकल रही है, पर हमें यहाँ पे आ नहीं रही है। फिर यहाँ से होके जा कहाँ रही है इसको चेक करते हैं हम। आयो से निकलने के बाद 3 नंबर पिन पे डायोड पे आ रही है, तो इधर दिखाई देगा। नंबर पिन से निकलने के बाद सीधे यहाँ पे डायोड पे आ रही है। ये डायोड दोनों की दोनों यहाँ पे गायब है। कि जिसने भी इसको देखा है उसको रिमूव कर रखा है। 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन। 3 नंबर पिन पे हमें 3.2 वोल्ट मिल रहा है और आउटपुट होना चाहिए हमें
2 नंबर पिन पे 2 नंबर पिन पे सप्लाई नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे डायोड ही गायब है। अब यहाँ पे हमें डायोड लगा के चेक करना पड़ेगा, काम हो सके। आइए हम जम्पर लगा के चेक किया जाता है कि क्या हो सकता है। हमें 1 नंबर पिन से 2 नंबर पिन पे जंपर करना है। सॉरी, 2 और 3। जंपर लगाने में हम इसको जंपर को चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर तरीके से लगा कि नहीं लगा है, और इसको मल्टीमीटर से बीट रेंज पे चेक कर लेते हैं कि हमारा जंपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसमें हम पावर देते हैं। सप्लाई ले रहा है यहाँ पे, और हमारा फैन भी रन कर गया। मतलब जो हमारा 154 नंबर आरओ से आरटीसी रीसेट वाली सप्लाई जो निकल रही थी वो डायोड के थ्रू इनेबल कर ही नहीं पा रही थी आईसी को, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। यहाँ पे सप्लाई बन रहा है। अब इसको हम चेक भी कराते हैं आपको कि सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बिना ट्रिगर चालू करने का मतलब है कि हम आरटीसी बैटरी निकाल रखे हैं। अब हम आपको वोल्टेज चेक कराते हैं। देख रहे हैं 5 नंबर कॉइल पे 5 वोल्ट बन रहा है, 3 वोल्ट बन रहा है। रैम सप्लाई बोर्ड ऑन ऑफ हो गया। 5 नंबर और 3 नंबर सप्लाई बन रही है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट बन रहा है। इसको हम अब ट्रिगर करते हैं। बोर्ड ट्रिगर हो चुका है और हमारी रैम सप्लाई भी बन रही है। बीजीए कोर भी बन रहा है। कोर वाली सप्लाई बन रही है 1.7। बैटरी कनेक्टर पे भी 2.7 आ रहा है। और हम अब बैटरी कनेक्टर पे चेक करते हैं। 1 नंबर 2 4 5 नंबर पिन पे 3.2 3.2, 6 नंबर पिन, 7 नंबर पिन पे भी 3.2 2.7 2.7। ये जो मुझे 2.7 मिल रहा है बैटरी ट्रिगर करने के बाद ये हमें पूरा प्रॉपर तरीके से 12 वोल्ट यहाँ पे मिलने लगेगा कि जब तक बैटरी ट्रिगर नहीं होगी तब तक यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी। और आईओ पे भी चेक कर लेते हैं। बायोस 8 नंबर पिन,
1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन भी सप्लाई आ रही है, 4 नंबर, 5, 6 नंबर पे भी आ रही है, 7 नंबर पे भी आ रही है, 8 नंबर पे भी नहीं आ रही है। अब हम आपको डिस्प्ले चेक करा देते हैं, कीबोर्ड लेना, इसको चालू करके आपको दिखाते हैं फिर से। हमारा बोर्ड प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा है और इसका हमारे पास डिस्प्ले तो नहीं है कि हम आपको वीडियो चेक करा सके, और आपको रिपेयर करने में कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8299183106। जय हिंद दोस्तों।